हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो मेरा पिछला ब्लॉग गया था जस्ट ये उसके बाद का है। तो उस दिन के ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं घर का साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था 2 दिन से मैं बिस्तर से उठी नहीं थी। तो इस वजह से घर का काम सारा पेंडिंग था। तो साफ़ सफाई करते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो ये मैंने मशीन में कपड़ा वगैरह लगाया हुआ था, तो ये सब धुल चुका था और मैं नहा के आ गई थी। तो सारे कपड़ों को पहले फैला देती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में खाना बनाने। और ये देखिए गेट पे आई हुई थी गाय। तो मेरे पास तो रोटी था नहीं, तो ब्रेड रखा हुआ था फ्रिज में, तो वही मैं निकाल के दे रही हूँ। क्योंकि ना गाय जब इधर आती है ना तो मैं रोटी वगैरह देती हूँ करके ना, वो हमेशा आ ही जाती है, गेट पे आके खड़े हो जाती है। तो रोटी नहीं रहने से जो भी मेरे पास रहता है, ब्रेड वगैरह रहता है, तो ना मैं इसे दे देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो कपड़ा वगैरह मैंने सब फैला दिया और अब आ गई हूँ मैं लंच बनाने के लिए। तो लंच में ना आज दाल चावल बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया। और अगर मैं दाल चावल बनाऊँगी फिर अलग से मुझे सब्जी भी बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं, इतना ज़्यादा थक गई हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सीधे मैं दाल तड़का बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ, तो वही हमारा लंच हो जाएगा। तो ना मैं चना दाल का तड़का बना रही हूँ। किसी किसी दिन मैं मिक्स वाला भी तड़का बनाती हूँ जिसमें वो 5-6 तरह के दाल मिले हुए रहते हैं, उस तरह का भी तड़का बनाती हूँ। और आज सिर्फ प्लेन वाला चना दाल का ही तड़का बना रही हूँ। तो तड़का बना लूँगी और अभी बना लूँगी रोटी, और तब तक बाबू भी आ जाएगा स्कूल से। तो ना चना दाल को मैंने पहले से भिगा दिया था ताकि कम सीटी में ना जल्दी से पक जाए। इस वजह से ना मैंने पहले से ही गर्म पानी में हल्का सा भिगा के रखा हुआ था, वरना ना फिर ज़्यादा सीटी लगाना पड़ता है। और भिगा के रखो ना तो आपका 2-3 सीटी में ईज़िली पक जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा ना मैंने पहले से ही लगा के रख दिया हुआ था रेस्ट करने के लिए। तो आटा लगे हुए करीब 10-15 मिनट हो गया था। तो मैंने सोचा कि दाल को दूसरी तरफ बिठा देती हूँ और इधर ना साथ ही साथ लगे हाथ रोटी भी सेक लेती हूँ क्योंकि बाबू के भी आने का समय हो गया है। फिर वो आता है तो फिर मैं मुझे उसे नहलाऊँगी, रेडी करूँगी। तो तब इसलिए ना मैंने सोचा कि उसके आते तक पहले मैं फटाफट रोटी वगैरह भी सब बना लेती हूँ। तो ये देखिए इधर मैंने रोटी वगैरह बना लिया है और इधर ना मेरा दाल भी बन चुका है। 3 सीटी में ना ईज़िली बहुत अच्छे से पक गया था, ज़्यादा मुझे सीटी लगाना नहीं पड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ सीधा 2:30 बजे और बाबू आ गया है स्कूल से। मैंने उसे नहला दिया और अब मैं उसके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए साथ में ही निकाल ले रही हूँ खाना, क्योंकि उसको अलग से दूंगी ना तो वो खाएगा नहीं। दाल चावल तो वो खा लेता है, पर रोटी रहने से ना मुझे उसको अपने साथ ही बिठा के खिलाना पड़ता है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि एक ही प्लेट में हम दोनों के लिए निकाल लेती हूँ, तो दोनों ना एक साथ खा लेंगे। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ लंच, हम दोनों लंच कर लेते हैं माँ बेटा, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, ये है लंच, दाल तड़का, अचार और रोटी, और धनिया वनिया कुछ नहीं था ना, तो बस टमाटर और प्याज ही था। उसके अलावा धनिया वगैरह कुछ नहीं था, तो नहीं डाली हूँ मैं धनिया वनिया कुछ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं शाम के 6 बज गए हैं और मैं ना अभी सो के उठी, तो मुंह वगैरह धो के आ गई हूँ किचन पे। और काफ़ी लेट हो गया है मुझे आज सो के उठने में। तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ना, तो सोई तो एकदम गहरी नींद पड़ गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे उठने में भी लेट हो गया। और बाबू ना क्या किया, मुझे उठाया भी नहीं क्योंकि वो जानता है कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो उठाऊंगा तो मम्मी गुस्सा करेगी करके वो खेल रहा था हमारे चौकीदार भैया के साथ। और मैं ना देखी कि कितना बज गया करके अचानक से नींद खुला तो 6 बज गया था। तो बस मैं आ गई हूँ किचन पे। तो ना मैंने दोपहर खाना वाना खाने के बाद ना मैंने गैस वगैरह किचन कुछ भी साफ़ नहीं किया था, सब ऐसे ही छोड़ के मैं सो गई थी। तो बस वही जो भी बर्तन थे बचे खुचा खाना बचा हुआ था दाल में, वो मैंने खाली कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ था कुकर पे। तो गैस वगैरह अब साफ़ कर ले रही हूँ, पाटा साफ़ कर ले रही हूँ, फिर बर्तन वगैरह बाद में धोऊँगी। पहले इधर ना चाय बना लूँगी, अपने लिए चाय पीऊँगी क्योंकि सो के उठी हूँ तो सर दुख रहा है, तो इसलिए चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं आराम से बर्तन वगैरह धोऊँगी, रात के डिनर का फिर तैयारी करूँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ना दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध भी ले लिया है। तो एक तरफ गंज में मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, और दूसरे तरफ पक रहा है मेरा चाय। और बाबू को शाम को कुछ खाना रहता है, तो मैंने उससे पूछा कि बाबू कुछ खाना है क्या, तो वो बोला हाँ मम्मी दे दो। तो बस वो भुजिया सेव लेके खा रहा है। और ना मेरा दाल ख़त्म हो गया था, रहर दाल ख़त्म हो गया था, चीनी वगैरह ख़त्म हो गया था। तो मैंने चौकीदार भैया को ना कल से कह दिया था, उन्हें पैसा दे दिया था कि जब आप आओगे ना तो उधर से आते हुए ना मार्केट से दाल और चीनी वगैरह ले आना। तो बस वो ले आए थे और वहीं थैला पे रख दिए थे किचन पे लाके। तो मैं उसे खाली करके डब्बों में रख दे रही हूँ अभी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग की किस तरह एक हाउसवाइफ ना सुबह से लेकर रात उसे किस तरह से बीतता है उसका पूरा दिन। की सुबह जब उठते ही सबसे पहले उसका मॉर्निंग भी किचन से ही होता है और उसका गुड नाइट भी किचन में ही होता है। सुबह 5 बजे से किचन में जो स्टार्टिंग होगा वो रात 11 बजे, किसी किसी दिन तो 11:30 भी बज जाता है। तो उसका रात भी किचन में ही ख़त्म होता है। तो एक हाउसवाइफ ना अगर वो अकेले रह रही है, हस्बैंड अगर बाहर रह रहे हैं, तो उसे घर के साथ साथ बाहर भी मैनेज करना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। और क्या चीज़ कम है क्या चीज़ ज़्यादा है, सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है। उसके अलावा बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है, इसके बीच अगर खुद का तबीयत भी ख़राब हो गया तो भी उसे ही अकेले खुद ही मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर आप बीमार हो तो कोई आपको एक गिलास पानी भी ला के दे दे या फिर चाय बना के दे दे, अगर उठने का मन नहीं है तब भी आप खुद उठोगे और खुद के लिए फिर कुछ करोगे, तब आपको खाने के लिए मिलेगा, वरना फिर वो भी आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा।